रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और मेहनतकश लोगों की जिंदगी। इसी गांव में रहता था हरि किसान। हरि गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत अमीरी से कम नहीं थी। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 3 बीघा खेत और टूटा सा घर। हरि की जिंदगी का हर दिन सूरज से पहले शुरू होता था। जब पूरा गांव सो रहा होता, तब हरि अपने खेत की ओर चल पड़ता। कंधे पर फावड़ा, हाथ में बीज और आंखों में सिर्फ एक सपना, इस बार फसल अच्छी होगी। उसके घर में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे, मोहन और गीता। सीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत मत किया करो, सेहत खराब हो जाएगी। हरि मुस्करा देता, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो ये खेत कैसे हंसेंगे। इस साल हरि ने गेहूं की फसल बोई थी। उसने साहूकार से कर्ज लिया, बीज खरीदे, खाद डाली और खेत को अपनी औलाद की तरह संभाला। दिन हो या रात, धूप हो या ठंड, हरि खेत में लगा रहता। कभी कभी वह मिट्टी को हाथ में लेकर बात करता, बस साथ देना माँ, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। सीता बच्चों को लेकर खेत में खाना देने आती। बच्चे नंगे पांव खेत में दौड़ते और हंसते। हरि उन्हें देखकर थकान भूल जाता। गांव के लोग कहते, हरि, इस बार तेरी फसल सबसे अच्छी होगी। हरि के दिल में उम्मीद जगती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, गांव में हलचल मच गई। लगता है भारी बारिश आने वाली है, किसी ने कहा। शुरू में हरि खुश हुआ। बारिश तो फसल के लिए अच्छी होती है, उसने सोचा। लेकिन जो बारिश आई वो रहमत नहीं, आफत बनकर आई। दिन रात मूसलाधार बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर गया, नालियां टूट गईं, मिट्टी बहने लगी। हरी छाता लेकर खेत में खड़ा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। वह आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, भगवान, बस इतनी बारिश काफी है, अब रोक लो। तीसरे दिन जब बारिश थोड़ी थमी, हरी खेत में गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरी फसल पानी में डूबी हुई थी। गेहूं की बालियां सड़ने लगी थीं। जहां हरे भरे पौधे थे, वहां अब कीचड़ और बदबू थी। हरी घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब खत्म हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने अपने हाथों से पौधों को उठाया, जैसे मरे हुए बच्चे को उठाया जाता है। घर लौटकर हरि कुछ नहीं बोला। सीता ने पूछा, फसल कैसी है? हरि ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं बचा सीता। घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे चुप हो गए। माँ ने भगवान की तस्वीर के सामने दिया जला दिया। कर्ज की चिंता हरि के दिमाग में घूमने लगी। साहूकार की बातें याद आने लगीं। समय पर पैसा चाहिए, वरना जमीन लिख देनी पड़ेगी। अगले दिन गांव में चर्चा थी। सिर्फ हरि ही नहीं, कई किसानों की फसल खराब हुई थी। लेकिन हरि की हालत सबसे बुरी थी, क्योंकि उसके पास दूसरा सहारा नहीं था। कुछ लोग सहानुभूति जताते, बेचारा हरि। कुछ कहते, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। हरि को लगा जैसे उसकी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं। एक रात हरि अकेला खेत की तरफ गया। अंधेरा, सन्नाटा और पानी से भरा खेत। वह सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत का यही अंजाम था? क्या किसान होना गुनाह है? उसकी आंखों के सामने बच्चों का चेहरा आया। सीता की थकी हुई आंखें याद आईं। माँ की झुकी हुई कमर दिखी। हरि फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय गांव के मास्टर जी वहां पहुंचे। उन्होंने हरि के कंधे पर हाथ रखा। हरि, हार मत मानो, सरकार से मुआवजा मिलेगा, गांव वाले भी मदद करेंगे। हरि ने पहली बार सिर उठाया। क्या सच में? मास्टर जी बोले, किसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद हरि को थोड़ी सहायता मिली। गांव वालों ने भी साथ दिया। हरि ने फिर से खेत जोतना शुरू किया। इस बार डर था, लेकिन हौसला भी था। वह बोला, बारिश ने मेरी फसल छीनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं।